अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, अगर तो आप दराज पे एज अ सेलर काम कर रहे हैं, चाहे लोकल सेलर है या डी माल का सेलर है, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अच्छा, अब एक स्कैम जो है वो मेरे साथ चल रहा था, जिसको मैंने अभी पिछले दिनों कुदरती नज़र पड़ी है, वरना मैं इतना ख़ास कोई मैं खुद बज़ाते खुद ट्रैक नहीं करता। मेरी टीम के जो उनसे मेंबर्स हैं वो करते रहें। तो होता क्या है मेरे साथ जनाब, कि मुझे एक फेल डिलीवरी पार्सल मेरे वेयर हाउस में रिसीव होता है, लड़का दे के जाता है जो मैंने रखा हुआ है। उस फेल डिलीवरी पार्सल के ऊपर मेरे स्टोर का नाम मिलता जुलता 19-20 का फ़र्क है उस स्टोर के नाम में, वो स्टोर का नाम है, ठीक है ना। और एड्रेस होम का मेरे सेम मेरे घर का या मेरे जो सी प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है, वेयर हाउस का एड्रेस डाला हुआ है। फ़ोन नंबर जो है वो उसने अपना इनकम्प्लीट डाला हुआ है ताकि उसे कोई कांटेक्ट ना कर सके। अब ये मुझे शिपिंग लेबल एक मतलब एक पार्सल रिसीव हुआ जिसके शिपिंग लेबल के ऊपर वो लेबल लगा हुआ था, जिसके फ्लायर के ऊपर बेसिकली वो शिपिंग लेबल लगा हुआ था। उसकी वर्थ जो सी थी, मतलब उसकी जो अमाउंट थी वो कितनी थी, 700-800 रुपये, जबकि मेरे जो से उस स्टोर के पार्सल्स जा रहे थे ना, वो थे 8,000 से अबव वाली अमाउंट के। मतलब कि महंगी चीज़ें मेरी थी और उसकी जो मुझे मिलते जुलते क्रेडेंशियल्स उसने मेरे चोरी किए और उन्हीं के ऊपर जो मुझे रिसीव हुआ वो सस्ता था। तो क्वाइट पॉसिबल, मतलब एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो दराज के जो से पीडब्ल्यूडी हब है मेरे जो से यहाँ वेयर हाउस से करीब वो है, तो उस हब पे लोगों को शायद वो जाके उल्लू बनाता हो, ठीक है ना, उनको ट्रिक करता हो, बेसिकली ट्रिक करके तो वो मेरे पार्सल्स वहाँ से रिसीव कर ले। उसका क्या, उसके 700-800 का पार्सल जाता रहे, एड्रेस तो वहाँ पे उसने वैसे भी मेरा दिया हुआ है, स्टोर का नाम भी मिलता जुलता है, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो जो सा मेरे पार्सल्स हैं वो वहाँ से उठाता रहे। मेरा तो 1-2-8 हज़ार के पार्सल गए तो लग समझ जानी है, या कोई भी सेलर हो उसका एक्सपेंसिव पार्सल जब 8 से ऊपर 20-25 हज़ार का पार्सल अगर जाएगा और आप ट्रैक नहीं करेंगे तो फिर आपका जो सा है अच्छा खासा अमाउंट जो सी है वो लीक हो सकती है। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम दराज पे सेल करते हैं, अच्छी सेल करते हैं, रेवेन्यू बनता है तो हम समझते हैं हमारा इतना प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, बिकॉज हमारी बाइंग और सेलिंग जो भी हमने कैलकुलेट किया होता है, एक एस्टिमेट बनाया होता है, लेकिन उसमें अमाउंट हमारी जो सी है ना वो लीक हो रही होती है कहीं ना कहीं से। तो ये एक एग्जांपल थी, अमाउंट जो सी है वो मेरी लीक हो रही थी, तो मैंने कुदरती देखा और नज़र पड़ गई। मेरी टीम ने भी इसको जो है वो उस तरह खास ट्रैक नहीं कर पाई, पता नहीं किस तरह ट्रिक हो गए, वरना अदरवाइज फेल डिलीवरी का हम तो ट्रैक रखते हैं, लेकिन ट्रैक रखना भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अच्छा, तो मैंने इसका हल निकालने की कोशिश की, मैंने दराज की चैट सपोर्ट है ना उससे कांटेक्ट किया। तो चैट सपोर्ट ने जनाब क्या कहा, बिकॉज जो उनसे की अकाउंट मैनेजर्स जिनके 1 मिलियन से अबव सेल्स होती थी, वो अलॉट होते थे, वो साइन होते थे, वो अब जो है ख़त्म हो गया, तो फिर चैट सपोर्ट ही एक ऑप्शन बचता है। उनको मैंने केस बताया तो उन्होंने कहा legal@the-daraz.com को आप अपनी ईमेल शेयर कर दें, ये चीज़ हम हैंडल नहीं करते, वो मतलब साफ मुँह करके। उसके बाद मैंने ईमेल की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, दिस सेलर इज़ यूजिंग माय प्रॉपर्टी एड्रेस एंड स्टोर नेम इज़ सिमिलर टू माय स्टोर नेम और प्रोडक्ट वर्थ इज़ 8 to 25K and we claim that he collect or failed delivery parcels from hub. Seller contact number is also incomplete. I request you to take strict action against this. My store name is and he is running Wildmate. Before raising this issue on social platforms, I hand over this case to the Raz officials. मतलब मैंने उनको पहले बता दिया कि भाई ये केस मैं सोशल मीडिया पे भी लेके तो जाना है, लेकिन वो लेके जाने से पहले आप लोग अगर हल कर दें तो वो भी इसी वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन इसको तकरीबन हफ्ता हो गया और उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, ईमेल का तो रिस्पांस नहीं आया, लेकिन मैंने दराज जोन सा भी हब था, पीडब्ल्यूडी हब था, वहाँ जाके मैंने उनको कैटेगोरिकली बता दिया कि भाई ये मेरे साथ चल रहा है, ठीक है ना, और इस नाम का अगर आपके पास कोई पार्सल आता है या कोई आपसे लेने की कोशिश करता है तो उसे ना देना, मेरे लड़कों के अलावा मेरा पार्सल किसी के पास ना जाए। इसका फ़िलहाल मुझे यही हाल मिला है। हाँ, एक और सोल्यूशन है, वो अभी ये है कि मैं इनको टैग करके ना, इन सारों को, ये जो भी ऑफिशियल्स हैं दराज के जो इनको हैंडल करते हैं, उनको टैग करके अपना केस शेयर करूँगा, तो देखते हैं फिर क्या बनता है। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि क्यों ना आपको भी ये बता दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि आप भी ध्यान रखा करें चीज़ों का, ट्रैक रखा करें चीज़ों का। अगर आपकी सेल जा रही है और आपको आइडिया होना चाहिए फिर कि भाई कौन सा पार्सल आपका कहाँ पहुँचा है, कौन सा वापस आया है, कौन सा रिटर्न आया है। और इसके ऊपर ये है ना कि फेल डिलीवरीज़ का नॉर्मली हमें आइडिया नहीं होता, फेल डिलीवरीज़ का और ये जितने भी रिटर्न्स हो गए उनका आइडिया नहीं होता। तो उसके लिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का टूल बनाया जाए जो इस मसले को हल करे। इससे क्या होगा कि वो अटैच हुआ होगा बेसिकली आपके दराज के क्रेडेंशियल से,
तो जितनी भी फेल डिलीवरीज दराज आपको शो कर रहा होगा और जितनी आपको रिसीव हुई होंगी, वो उन दोनों को मैच करके ना वो वाली जो सी है एक्सक्लूड कर देगा जो आपको रिसीव हुई हैं, और जो सी आपको रिसीव नहीं हुई उन स्पेसिफिक ऑर्डर नंबर को वो हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह का कोशिश कर रहा हूँ, इस आइडिया पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ और जल्दी इंशाल्लाह ये टूल आपके सामने होगा। खैर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके साथ मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।